संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में। शायद बाद अधिकार चलेंगे 572 पेज मूल समय सार का। इस शायदवाद अधिकार में मुख्य मुद्दा ज्ञान ज्ञेय को ही बनाया गया है। सामान्य तरीके से जब अपन मिथ्यात्व को समझाते हैं, वैसे मिथ्यात्व तो 5 प्रकार का होता है ना, एकांत, विपरीत, अज्ञान, संशय, ये सब होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर खासकर एकांत रूप मिथ्यात्व की चर्चा ज़्यादा है और अनेकांत की स्थापना करनी है ना। मान जो दार्शनिक गलतियाँ होती हैं उनका विवेचन ज़्यादा है। जब अपन साधारण तरीके से छड़ाला में चलते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, तो देह और आत्मा को एक माने वो मिथ्या दृष्टि, और देह जुदा और आत्मा जुदा वो माने तो सम्यक दृष्टि। ऐसे फिर अध्यात्म में चलेंगे तो राग को आत्मा, राग जुदा और आत्मा जुदा, इस तरह की बात करेंगे। अंत में सारे संबंधों का विच्छेद करने के बाद जो ज्ञाता ज्ञेय संबंध रह जाता है, अब ज्ञाता ज्ञेय संबंध में की मर्यादा कहाँ से टूट जाती है और किस तरह से उसमें एकांत प्रतिफलित हो जाता है, तो उसका वर्णन इस परिशिष्ट में है, जिसमें जो 14 बोल एकांत संबंधी हैं उनमें 8 तो वो ही हैं, स्वभाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव। अब कहते हैं एक तरह अपना आत्मा स्व है ना, और वो ज्ञान स्वभावी है। अभी ज्ञानानंद स्वभावी की बात एक तरफ रखो, ज्ञान स्वभावी। अब वो क्योंकि ज्ञान गुण की वजह से सारे अन्य पदार्थों से संबंध बनता है ना, ज्ञान गुण के ज्ञेय बनते हैं बाकी के पदार्थ। तो क्या है कि ज्ञेय बनना तो बंद होना नहीं है, वो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार जो हमारा अंतिम गोल है, जिसे साध्य बोलते हैं इसमें, वो साध्य साधक अधिकार में आए ना, मोक्ष, वहाँ भी सारा लोकालोक 24 घंटा उनके ज्ञान के ज्ञेय में रहना है। मतलब जो हमारा जगत को जानने का स्वभाव है उसमें अभी अल्प विकसित है, तो अभी तो थोड़े से परज्ञेय जानने में आ रहे हैं और उसमें इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि ये परज्ञेयों के होने से या परज्ञेयों के जानने से कोई प्रॉब्लम खड़ी होती तो वो अरहंत और सिद्ध दशा में सबसे ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन वहाँ तो वो खत्म हो जाती है। हमारी अंतिम विकसित दशा तो वो है। तो हम धर्म तो वही चीज़ हो सकती है ना कि हमारा कदम उसकी तरफ ही पूरा बढ़े। जैसे हम परद्रव्य की पूरी तरह नास्ती है, तो हमारे उस पर्याय में परद्रव्य की पूरी तरह नास्ती हो जानी चाहिए। इसलिए नग्न दिगंबर दशा हमारे यहाँ क्यों स्वीकार की है कि जब हम बिल्कुल परद्रव्य से जुदा ही रहने वाले हैं अरहंत सिद्ध दशा में, तो उसके पहले भी हमें जितना परद्रव्य से सहज भाव से जुदा हो सकते उतना जुदा प्रैक्टिकल में होना चाहिए। उसी तरफ बढ़ेंगे। मतलब जिस तरफ हमको जहाँ अंतिम गोल है वहाँ अनंत काल तक जैसे रहना है, तो हमारा हर कदम उसी दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। हमको जाना उद्देश्य तो बम्बई है और उसके उल्टी दिशा में रोड पे हम चल निकलें, तो जितने जितने चलेंगे उतने उतने दूर होंगे ना। तो यदि हमारा गोल तो सारा लोक ज्ञान का ज्ञेय बने ऐसा है, और हमें कहते कि नहीं नहीं इसको जानना बंद करो, इसको जानना बंद करो, इसको जानना बंद करो, तो फिर हम तो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। और वो जो अज्ञान यहीं तक नहीं खड़ा रहता है कि ये तो कहे कि तुम जानो कि नहीं जानो, माने उसमें ये तो सिद्ध है ही ना कि हम जानते हैं।
अब समस्या यह है कि जानने में फायदा है कि नहीं है, तो वे तो यही कह रहे जानते ही नहीं है। मतलब इस दिशा में बढ़ने लगते हैं, मेरे कहने का अर्थ है। कहने का मतलब है कि पर को नहीं जानना जैसे हमारा स्वभाव है, तो नहीं जानना होना चाहिए, तो मोक्ष में नहीं जानना वाली बात होनी चाहिए। सारे लोकालोक उनके ज्ञान में झलके अरहंत सिद्ध दिशा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी बोल हैं वो सब इस आधार पर हैं कि सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में झलकने का हमारा स्वभाव है। अब ना सही सब है, अब जितने हमारे ज्ञान में झलक रहे, माने हमारे ज्ञान की क्षेपसम की पर्याय में जिस समय जितने गेय बनने की योग्यता है उतने गेय हमारे ज्ञान में बन रहे, बनेंगे, ये नक्की है ना। तो उन गेयों में या तो उन गेयों का हिस्सा हम हड़प लेते की भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन उनमें से अपने मानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो कुछ हिस्सा उसमें से अपने में शामिल कर लेते हैं। तो वो हुआ कि हमने तत् नाम के बोल को नहीं समझा, अतत नाम के बोल को नहीं समझा, क्योंकि मैं उन रूप नहीं हूँ। और हमने जितना हिस्सा अपने में शामिल कर लिया वो अतत का एकांत हो गया, अतत का अतत नहीं रहा। वे तो हम में अतत होना चाहिए, अतत माने वे हम में नहीं हूँ। अथवा हमारा जो आत्मा का हिस्सा है जानने रूप, वो हिस्सा हमने उनमें डाल दिया। तो क्या ऐसे कैसे डाल दिया जाएगा? तो हम कहते ना इंद्रियां जानती हैं, आँख ने देखा है, और आँख देखने जानने का काम तो आत्मा का है, तो हमने आँख को सौंप दिया ना। तो हमने या तो आँख को आत्मा मान लिया, और या हमने अपने आत्मा को आँख मान लिया। ये दिक्कत हो गई ना। तो ये जो है 8 बोल तो ऐसे ही है, क्षेत्र के पर के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान लेना, अपना क्षेत्र को पर का क्षेत्र मान लेना, स्वद्रव्य के कुछ हिस्से को अपना मान लेना, स्वद्रव्य के परद्रव्य के कुछ हिस्से को अपना मान लेना, स्वद्रव्य के हिस्से को पर का मान लेना। ऐसे स्वकाल हम अपना मान लेना, परकाल को अपना, वो बताएंगे काल का मतलब क्या, फलाने का मतलब क्या, क्या मान लिया। काल माने पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय थी उसे हमने गेय की पर्याय समझ ली, जो गेय की पर्याय थी उसे हमने ज्ञान की पर्याय समझ ली। जैसे गन्ना मीठा होता है, तो मीठा होना तो एक गन्ने का स्वभाव है, लेकिन जानता तो उसे आत्मा है, गन्ना नहीं जानता है। जो वो रस मीठा है वो गन्ना को जिंदा गन्ना नहीं समझना, तुम अभी वनस्पति में समझ लेना। माने जो गन्ना नाम का जो पदार्थ, अब गुड़ ले लो जिसमें बिल्कुल प्योर अजीब है, तो वो गुड़ नाम का पदार्थ है, वो नहीं मजा लेता गुड़ का, क्योंकि उसमें आनंद स्वभाव नहीं है, और रस का ज्ञान उसे नहीं होता है। अब रस उसमें है और जानता हमारा ज्ञान है, तो या तो हमने जानने वाली प्रॉपर्टी को रस में डाल दी, और या रस वाले हिस्से को ज्ञान में शामिल कर लिया कुछ। जैसे वो कहते हैं बन भैया अभी गुड़ का नाम सुनते ही कोई मीठा मीठा लगने लगता है, आप ऐसा समझे ना। तो वो कहते हैं कि तुमने गेय को अपने में शामिल कर लिया, हुआ तो ज्ञान और तुम्हें अपनापन लगने लग गया। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था माणिक चंद जी कौंडे न्यायाचार्य। वे हमारे गुरु जी के सहपाठी थे, उन्हीं के गांव के थे। अंत में तो वे सहारनपुर में रहते थे, मतलब कोई ज़्यादा पुराने नहीं है वो, मतलब इतना ही पुराने हैं। तो उन्होंने श्लोक वार्तिक का हिंदी अनुवाद किया है, आप समझते हैं श्लोक वार्तिक। तत्वा सूत्र की सबसे बड़ी टीका जो उपलब्ध है, महाभाष्य समझ लीजिए। श्लोक वार्तिक
ऐसे ऐसे कई खंड होंगे, 5-7 हजार पेज वो उन्होंने लिखा, और वो प्योर संस्कृत से और हिंदी में उन्होंने उसका वो मतलब सब किया। और वो उसकी कोई पहले से हिंदी विद्वान थी, फिर उसे देख दाख के कुछ अपनी तरफ से लगा करके ऐसा ऐसा किया होगा, ऐसा थी नहीं, वो संस्कृत ही संस्कृत में था। तो वो लेकिन वो न्याय के जोम में रहते थे ना, सब बड़े बड़े पंडित थे उस वक्त, न्यायाचार्य, न्यायालंकार, ये फलाना फलाना। दिल्ली में एक दफ़े वाद विवाद हुआ, उस वक्त आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद चलते थे और जीत हार का बहुत चक्कर था। तो ऐसे ही जैन जैन विद्वानों में हुई। तो मुझे बराबरी के विद्वान थे, मक्खनलाल जी हमारे गुरु जी, और वो मानिक चंद जी कौन ले, और विद्वान। तो इनमें बात हुआ, 7 दिन तक चला इस बात पर कि उनके मुँह से ये निकल गया कि चक्षु इंद्री मतलब जो है उसको ग्रहण कर लेती है। तो उन्होंने कहा, उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या कहा कि 10 किलो हलवा रख दो और 100 आदमी उसे देखते हुए निकल जाएं तो वो 2-5 तोला कम हो जाएगा। मैंने उनने ग्रहण कर लिया, उसमें से कुछ हिस्सा वो ग्रहण करते हुए ले गए। इस पर वो दूसरे उन्हीं के क्लास फेलो विद्वान थे, वे भिड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? चक्षु इंद्री माने ज्ञान ज्ञेय को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो सब वाद विवाद शुरू हुआ। तो रोजाना 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, और फिर विद्वानों की सभा बैठेगी, अध्यक्ष बन के बैठेंगे, निर्णायक बैठेंगे, फिर ये पंडित जी बोलेंगे, फिर वो पंडित जी बोलेंगे, और बाकायदे व्यवस्थित होता था। आप समझे ना, डिबेट होती थी बहुत, होते होते 7 दिन तक खींच लेंगे वो। लेकिन वो अंत में आखिर जब वो ढीला पड़ने लग गए, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं ना। तो हमारे गुरुजी सुनाया करते थे हमें अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त कि हमने उनसे कहा कि तुम्हें किसने न्यायाचार्य बना दिया? अरे भाई, इतना सा तो काम था। कह करके जब लोगों ने हल्ला किया था तो कह देते इति के चित, क्या समझे? इति के चित, इतना कह देते काम खत्म था। फिर इतने से काम निबटता था तो उन्हें 7 दिन लगा दिए, और हारना भी नहीं पड़ता। न्याय के कुछ शब्द सुनिश्चित है ना, ननु, तथाई, तथप्यसत, इति केचित, ये शब्द कुछ नक्की हैं, माने ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बस खत्म। तुम्हें इतना कहना था, ये तो पूर्व पक्ष है। इति केचित से काम चलता था, तुमने 7 दिन लगा दिए। तो वो ऐसे जॉम में रहते थे, मेरे कहने का मतलब। तो बहुत ऐसे न्याय संबंधी विवाद तो बहुत चले, लेकिन असली ये जो प्रकरण यहाँ है कि ज्ञान में ज्ञेय कैसा सम्मिलित कर लेते हैं, इन कलशों का, कलश का बारे में इन्होंने बहुत गहराई से अर्थ किया है। अभी एक कलश का अपन पढ़ेंगे। अभी अपन शुरू करते हैं ये स्यादवाद। इस स्यादवाद की परिभाषा अमृतचंद आचार्य की सबसे पहले की दी हुई 5 पंक्तियों में संस्कृत में है, उन्हीं का अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित साधन है। अस्खलित माने इसमें कोई स्खलन नहीं है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। स्खलन माने होता है कमी। ये अपन ने कहाँ प्रयोग किया? शास्त्री फाइनल वाले बताएंगे। स्खलन नए चक्र में,
क्या बोलो, है याद कि नहीं? यदि हो कहीं कुछ स्खलन, कोई है ना कोई स्खलन, तो वो कहते हैं इसमें कहीं कोई स्खलन नहीं है, उसका नाम है अस्खलित स्वभाव, है ना। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित शासन है, माने इसमें कोई स्खलन नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा निर्बाध शासन। शासन माने आजकल तो अपने समझते हैं इनका राज्य है, इनका शासन है, तो ये जिनवाणी में भगवान महावीर का शासन चल रहा, तो वही कह रहे सर्वज्ञ भगवान का। भाई महावीर का क्या, महावीर तो बदलते जाएंगे, आदिनाथ का किसी का, सर्वज्ञ भगवान का जो अस्खलित शासन है, स्यादवाद ऐसी चीज है। समस्त वस्तुएं अनेकांत स्वभावी होने से वह स्यादवाद यह कहता है कि सब वस्तुएं अनेकांतात्मक है, कि जगत के जितने भी वस्तुएं हैं उनका स्वभाव अनेकांत है। परसों मैंने अनेकांत का बहुत व्याख्या की थी, और कल फिर अनेकांत वाली किताब भी आपने पूरी पढ़ी। मैं समझता हूँ बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर एक दफ़े रिपीट करता हूँ। अनेकांत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक प्लस अंत। अनेक माने होता है एक को छोड़कर जितनी भी गिनतियां हैं उन सब का नाम है अनेक। अनेक बोलते तो एक नहीं, वास्तव में संख्या तो एक ही है। पांच माने क्या है? पांच माने पांच एक। पहले बोलते भी थे आपके पास 10 रुपया होंगे, एक क्यों लगाते थे? भाई 10 मैंने 10 रुपया, एक 10 एक हैं, मैंने 10 रुपये में 10 हैं, एक एक के सिक्के 10 हैं, 10 एक लगाते ना हर एक, 5 एक 10 एक 1001 रुपया होंगे। तो ये असली शब्द तो है एक, और बाकी जितने शब्द हैं संख्यावाची वो सब एक कोई मिला मिला के बने हैं। 2 एक मिला दो तो 2 हो जाते हैं, 3 एक मिला दो तो 3 हो जाते हैं, 4 एक मिला दो तो 4 हो जाते हैं। अब हमने वो एक को तो छोड़ दिया और 4 बोलने लग गए। वो 4 एक सही था, है ना। अब उसे हमने ग्रामीण में डाल दिया। ये गांव वाले लोग हैं ना गंवार, वो ऐसा बोलते हैं 4 एक रुपया 10 एक रुपया। हम तो सब में है ना, तो उन्होंने एक हमने गायब कर दिया। धीरे धीरे हम यही भूल गए कि 100 रुपये में 100 एक एक रुपया है। मानो भारतीय मुद्रा का इकाई यूनिट वो रुपया है जिससे गिनती होगी। क्योंकि जो 8 आना का सिक्का होता है ना, उस पर क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा रहता है 1/2 रुपये। माने अब वो हमने इकाई को तोड़ा है। ऊपर ऐसा लिखा है, नीचे लिखा 1/2 1/4 ऐसा करके हैं लिखा रहता था ना। अब तो नए जाना में होशियार लोग हो गए ना, इसलिए तो पुरानी बात उन्हें बताना पड़ रही है, इसलिए तो उन्हें पुरानी बात बतानी पड़ रही है ना। तो अनेक माने 2 भी अनेक हैं, 3 भी अनेक हैं, 4 भी अनेक हैं, ऐसे असंख्यात भी अनेक हैं, अनंत भी अनेक हैं। तो एक अनेक शब्द में कितनी गिनतियां शामिल हो गई। एक तरफ अकेला बेचारा एक और एक तरफ अनेक। तो अब इस इतने अनेकों को तो हम नहीं बुला सकते खाने पर, तो हमने 2 को बुला है, एक सबसे छोटे को, एक सबसे बड़े को। सबसे छोटा अनेक है 2 और सबसे बड़ा अनेक है अनंत अनंत। तो अनेक और अंत माने होता है धर्म, गुण, शक्ति, स्वभाव। तो अनेक
गुण हैं जिसमें उसका नाम है अनेकांत। तो अनेक कितने गुण तो अनंत हैं, तो वहाँ अनंत के अर्थ में हो गया अनेकांत। अब कहते हैं कि भी अनंत गुण हैं, ना तो वे गिनाए जा सकते हैं, और उनके अस्तित्व को मानने में किसी को कोई ज़्यादा ऐतराज भी नहीं है। कोई भी दर्शन वाला उसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं कि जो एक दूसरे के विरोधी हैं, कि जिन्हें एक साथ होने में लोगों को विरोध लगता है। जैसे एक अनेक, तो कहते हो एक और अनेक ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये एक भी है और अनेक भी है, तो ये नित्य भी है अनित्य भी है, ये है भी और नहीं भी है। अरे वो क्या करो? तो ऐसे अनंत धर्म युगल हैं, ऐसे भी अनंत जोड़े हैं जो बराबर ऐसे जोड़े जोड़े से हैं। तो ऐसे जोड़े एक साथ एक वस्तु में रह सकते हैं, इसे ये लोगों को स्वीकार नहीं होता, और वस्तु में ऐसा है। इसलिए वो कहते हैं कि अनेकांत का काम असली क्या है, कि ऐसे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो अनंत धर्मयुगल, उनको एक वस्तु में एक साथ रहना सिद्ध करना, ये काम अनेकांत का है। क्या सबसे ज्यादा वजन इस बात पर दिया जाता है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, नहीं वो वास्तव में विरोधी। अब देखिए ये जो है ये एक है क्या अनेक है? बोलो, एक है क्या अनेक है? एक किताब है, सब दिखता क्लियर, अनेक तो नहीं हो जाए। अब देखो ये एक है क्या अनेक है? ये पृष्ठ अनेक है क्या नहीं? अभी दोनों चीजें इस किताब में एक साथ रह रही, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक है और ये अनेक है, तो कहते इनको तो आपस में रहने में एक साथ ऑब्जेक्शन नहीं है, और तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे, तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे, ये कैसे हो सकता है? वो एक वो अनेक। तो वहाँ ऐसा तर्क किया है ना, इसमें शायद प्रमेय कवन मार्तंड में, कि तुम इसको कहते हैं विरोध है। क्या का विरोध है? इनके एक साथ रहने का विरोध है, इसे बोलते सह अवस्थान विरोध। नाम क्या है इसका? एक साथ रहने का विरोध, कि इनमें बद्ध घातक विरोध है। एक होता है बद्ध माने जिसको मारा जाए, और एक होता है घातक जो जिसे मारे। कि अपन कहेंगे ये बकरा और शेर एक पिंजरे में नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने बद्ध घातक नाम का विरोध है, कि वो बद्ध है बकरा और वो शेर उसका घातक है। एक होता बद्ध घातक विरोध, एक होता सह अवस्थान विरोध। तो इसमें कौन सा विरोध है? तो ये कहते हैं कि एक अनेक को ना तो खाता है, ना तो इन्हें बद्ध घातक विरोध है, और ना इनको एक साथ रहने में कोई तकलीफ है, इसलिए ना सह अवस्थान भी विरोध नहीं है। तो कोई विरोध है ही नहीं। तो तुम कहते विरोध है नहीं और विरोध दिखाई देता है, तो क्या है इसी परिभाषा में? परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ये शब्द इसमें होगा। अभी अपन पढ़ लेंगे, बाद में आ जाएगा, पढ़ लेना शांति से, सुने कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, अगर वही वस्तु तत् है, वही वस्तु अतत् है, वही अनित्य है, वही अनित्य है, वही एक है, वही अनेक है, वही चल है, वही अचल है। तो परस्पर विरुद्ध प्रतीत रहने वाले जो धर्म हैं, वो एक वस्तु में एक साथ रहते हैं। ये अनंत भगवान का अस्खलित शासन ये सिद्ध करता है।
कि उनमें कोई इस टाइप का विरोध है ही नहीं कि जैसे कोई वही नित्य है और वही अनित्य है। तो बौद्ध हैं अनित्यवादी, क्षणिकवादी, सांख्य हैं नित्यवादी। तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये तो वस्तु क्षणिक है, हर समय बदल जाती, बदलती रहती। वो कल की चीज़ आज है ही नहीं, वो तो बदल गई बिल्कुल पूरी की पूरी। सांख्य कहते हैं कभी बदलती ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि अनेकांताक है, हर एक वस्तु अनेकांतात्मक है। अभी इसको बताएंगे कि सामान्य विशेषात्मक है हर वस्तु। कैसी है? तुम लोगों ने पढ़ा ना नए चक्र में, उसमें 4 बोल, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्य है, एकानेक है, और क्या भेदाभेद रूप है। तो 4 भेद वहाँ किए ना। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो ये कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से सामान्य है और पर्याय दृष्टि से विशेष है। द्रव्य दृष्टि से एक है और पर्याय दृष्टि से अनेक है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। और द्रव्य दृष्टि से अभेद है और पर्याय दृष्टि से भेद है। तो कहते हैं देखने वाली 2 आँखें हैं 114वीं गाथा प्रवचनसार की। कहते हैं कि स्यादवाद के पास, अनेकांत सिद्धांत के पास वस्तु स्वरूप को देखने की 2 आँखें हैं। और वे 2 आँखें कौन सी हैं? एक द्रव्य वाली आँख देखने वाली, एक द्रव्य दृष्टि से देखने वाली आँख, और एक पर्यार्थिक देखने वाली आँख। तो इससे हम देखेंगे तो वो अस्खलित शासन है, वो सिद्ध हो जाता है। यहाँ समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अनंत भगवान का अस्खलित शासन है। समस्त वस्तुएं अनेकांत स्वभावी होने से वह स्यादवाद यह कहता है कि सब वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं। अब यहाँ यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा नामक जो वस्तु है को ज्ञान मात्र कहने पर, अब आत्मा नामक की वस्तु उसे हमने ज्ञान मात्र कहा। अपनी समस्या क्या खड़ी थी कि पूरे समय सार में हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। तो किन्हीं शिष्यों को ये शंका हो गई कि ज्ञान मात्र आत्मा कैसे हो सकता है, उसमें तो सुख है, वीर है, और भी अनंत गुण हैं। तो अब देखो ये लिखा, आत्मा नामक जो वस्तु है वो ज्ञान मात्र। अब देखो अध्यात्म में और न्याय शास्त्र में फर्क क्या पड़ेगा? ये न्याय का विद्वान क्या कहेगा? वो आत्मा नामक एक वस्तु है ना, और अध्यात्म क्या कहे ना, मैं आत्मा हूं ना। वो अपने से जोड़ के देखेगा उसे, और उसके लिए वो ज्ञान मात्र एक वस्तु है। टोडरमल जी ने लिखा ना 220 पेज पर कि वो आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे औरों की ही बातें कर रहा हो, और आत्मा शरीर से भिन्न आत्मा को ऐसे बताता है जैसे औरों से भिन्न औरों को बता रहा हो। वो उस पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है, वो तो अदालत में वकील बन के खड़ा होता है। ख्याल में है ना? उसके लिए आत्मा भी एक पार्टी है। आत्मा भी एक पार्टी है। उसको ये इतनी गहराई से जमा हुआ था आज से 50-60 वर्ष पहले समाज में कि ये जो विद्वान लोग थे ना, तो वो जब कोई बात कहते थे किसी के पक्ष में, तो उन्हें ये बहुत चिंता रहती थी कि मुझे ये नहीं समझ ले आया कि मैं इस गुटका हूँ और मैं इनने मुझे खरीद लिया है। इसलिए वो उसका पक्ष में बात कहते हुए भी 3 गालियाँ उसे भी सुना देता था। क्या जिसका वो पक्ष ले रहा है, मैंने टोडरमल जी को सही बताना है तो 3 खराबियों वो टोडरमल जी में बताएगा पहले। ये हालत थी। इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि जैन संदेश की, जैन दर्शन की 50 साल पुरानी फाइलें उनके ऑफिसों में होंगी। उन्हें उठा के पढ़ करके तुम 50 साल के अंक उठा के देखना, हर एक अंक में
जो संपादकीय होंगे पंडित कैलाश चंद जी के, खुशाल चंद गोरावाला के, तो उसमें कांजी स्वामी का समर्थन होगा और 2-3 उसमें गलतियां बताएंगे। वो उन्हें ये डर लगता था कि हमको लोग कांजी स्वामी वाला ना मान दें। यानी सत्य समझ में आने पर भी सत्य को स्वीकार करने की और प्रस्तुत करने की शक्ति किसी में नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब जान रहा हूँ कि ये सब टीवी पे जाएगा और सारा दुनिया सुनेगी और सब वाली सुनेगी, और वो विद्वान कोई जिंदा होंगे तो वे भी सुनेंगे, और नहीं तो उनके शिष्य प्रशिष्य तो सुनेंगे। क्या हर एक को ये फिक्र रहती थी। अब इस लेवल तक थी यूनिवर्सिटियों में ये बात कि जब मैंने पंडित टोडरमल पर पीएचडी करने की बात गई तो हमने पंडित टोडरमल जी बोला तो हमारा प्रोफेसर कहते थे कि नहीं नहीं, आप जी नहीं लगा सकते, जी लगाओगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते उन पर। पंडित टोडरमल बस। इसलिए आपने देखा होगा पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कृतित्व किताब में लिखा है। और जब ये ऐसी किताब लिख के छापी तो सोनगढ़ वाले देखो जी तक नहीं लगाया, जी तक नहीं लगाया, जी तक नहीं लगाया, ऐसा हो गया। अभी तो कांजी स्वामी को जी नहीं लगाओ तो फिर देखना मजा आ जाए। और 30 वो कांजी में जी लगाई हुआ है तो भी कांजी स्वामी जी, और फिर मारवाड़ियों के चक्कर में फंस जाओ तो उनके बिल्ली जी, कुत्ता जी, हर एक को जी लगाए। वो कहते कि नहीं, मैंने उनसे कहा, मैं सचमुच लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे सोनगढ़ में इस बात के लिए कि भैया बड़े पुरुषों के साथ नहीं लगाया जाता है। पंडित फूलचंद कहोगे तो अच्छा नहीं लगे, फूलचंद जी को लगाना पड़ेगा, पंडित फूलचंद जी। लेकिन कुंद को आज तक किसी ने जी नहीं लगाया और किसी को ऐतराज हुआ। कुंद ने कहा, आचार्य कुंद कहते हैं, लगा किसी को, अमरचंद जी कहीं लगा? बोल देखो आप शास्त्र में देख लो, ये प्राचीन परंपरा है। मेरा मतलब समझ गया। और महावीर जी, अरे भगवान महावीर को जी लगाओगे तो महावीर रेलवे स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का नाम है महावीर जी। समझ रहे क्या है? सब भगवान महावीर हैं, यही है ना, ये अपने ये सब है। ये जो बोलते ऋषभाना स्वस्ति स्वस्ति सी अजिता, ऐसे बोलते ना। तो एक पंडित जी ये कैसे पंडित हो, अजिता बोलते हैं? तो फिर इन नए लोगों ने, सेठियों ने पगड़ी छापने ऐसे स्वस्ति श्री ऋषभ देव जी, स्वस्ति श्री अजितनाथ जी, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। अरे वो संस्कृत का की वो है, वो छंद में है भाई साहब, वो उसमें जी नहीं लगता है, उसमें विभक्ति लगाना जरूरी है। कहीं नहीं लगता। अब आगे वहां पर आचार्य कुंद और उनके टीकाकार ये ऐसा लेख लिखे जाते हैं, ऐसी सैकड़ों पीएचडीयां हुई हैं। अब टोडरमल जी पे है तो मैं इसी धर्म संकट में फंस गया, जी लगाते हैं तो इधर नाराज होते हैं और वो जी नहीं लगाते हैं तो वे उधर नाराज होते हैं। मेरे पास इतने तर्क हैं, युक्तियां हैं, प्रमाण हैं। देखो शास्त्र में नहीं लगे हैं ऋषभ देव से लेकर के, क्यों, और जो भी अपने अंतिमाचार्य हैं। अब हमने लगाना टोडरमल जी, बनारसी दास जी यहाँ लगाना, राजमल जी वहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन वो आचार्य वीर सेन स्वामी, मतलब उन आचार्यों तक तो नहीं लगते थे। जयसेन आचार्य, जिनसेन आचार्य, फलाने बस खत्म थे कि नहीं थे। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आप इनके भगत हो, तो भगत हो तो रिसर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भगत रिसर्च नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? तो वो कहते हैं कि तुम यदि उनके विरुद्ध कोई चीज आएगी तो फिर तुम डंके की चोट कह नहीं सकते, उसे छिपा जाओगे। यदि ऐसा कोई प्रूफ मिला कि जिसमें पंडित टोडरमल जी की बात गलत सिद्ध हो रही और तुम्हारे ख्याल में आ गई कि धबला में के विरुद्ध है, धबला में ऐसा नहीं है, फलाना ऐसा, तो तुम नहीं कह सकते थे।
ये निष्पक्ष विद्वान, तुम बिल्कुल निष्पक्ष बन के रिसर्च करो। क्या ये है उनका सिद्धांत उसके पीछे, कि जो वो नहीं, मैंने सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाने का अर्थ है और इसका है। तो फिर ऐसा आया कि या तो शुरू में लगा दो या अंत में, या आप श्री लगा सकते हो और या आप जी लगा सकते हो। देखो अभी अपने टेस्ट का नाम क्या है मालूम किसी को? पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। अब ना तो इसमें श्री लगी है और ना जी लगी है, नहीं है ना। भवन का नाम क्या है? श्री टोडरमल स्मारक भवन। कोई भेद, किसी को भेद विज्ञान नहीं है। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में रहते हैं, कोई ट्रस्ट लगा देता है, कहीं भवन लगा देता है, कहीं शुरू में श्री लगा देता है, कोई श्री और पंडित दोनों लगा देता है। यदि पंडित लगाओगे तो श्री नहीं लगती है, और श्री लगाओ तो पंडित नहीं लग सकता। दो दो विशेषण। चाहो तो तुम 105 श्री लगा दो, 1008 श्री लगा दो ना, श्री 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 श्री। अभी नहीं लिखते तो 1008 श्री लिख देते ना। तो दो विशेषण नहीं, और अंत में जी लगा दो तो शुरू में श्री नहीं लगा, श्री लगा दो तो जी नहीं लगा। श्री टोडरमल के टोडरमल जी, श्री टोडरमल जी नहीं चलता। ऐसे कुछ है नियम भाषा संबंधी। तो यहाँ पर अपन कहाँ पढ़ रहे थे? देखो, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में, ऊपर पढ़ रहा था मैं, सिद्ध करते आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र कहने पर भी, कहने हमने आत्मा नाम की वस्तु को ज्ञान मात्र है ऐसा कहा, स्यादवाद का कोप नहीं है। वो सामने वाले का क्या कहना है कि तुमने यदि इसे ज्ञान मात्र कहा भगवान आत्मा को, तो स्यादवाद गुस्सा हो जाएगा। ये भी ये साहित्यिक भाषा है कि कोई भी स्यादवाद नाम का सिद्धांत किसी से गुस्सा मुस्सा नहीं होता है ना। लेकिन कि स्यादवाद गुस्सा हो, कि इसमें स्यादवाद गुस्सा नहीं होगा, स्यादवाद को कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव ही अनेकांतात्मकत्व, माने अनेक धर्मात्मकपना है ना, है। कहते वस्तु ही में अनेक धर्मात्मकपना है, अनंत धर्म वस्तु में ही है। तो हम ज्ञान मात्र वस्तु के कहने से वो हमारा निर्माणी कोपित कैसे होगी? अनेकांत का स्वरूप है ना, ऐसा है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है, देखो वही वस्तु अतत् स्वरूप भी है। जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक है, जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। कितने हो गए गिनो? गिन के भी नहीं बता सकते। 8 हुए ना, 14 चाहिए ना। देखो, जो तत् है वही अतत् है 1, जो एक है वही अनेक है 2, जो सत है वही असत है 3, जो नित्य है वही अनित्य है 4। अब 4 उन्होंने पकड़े, माने 8 बोल। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक, ये वस्तुत्व की निष्पादक क्या कि वस्तु में वस्तुपना इन शक्तियों के कारण है। किसी चीज का नाम वस्तु क्यों पड़ा? इसका नाम वस्तु क्यों है? क्योंकि वो ऐसा भी आता है इनमें आनंद गुण बसते हैं। वो कहते हैं ये वस्तु किसी ना किसी काम की है, ये वस्तुत्व गुण का काम है। हर वस्तु किसी ना किसी काम की है, व्यर्थ नहीं है कोई वस्तु। तो कहते वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशन होना अनेकांत है।
ये अनेकांत की परिभाषा ही है। अनेकांत की परिभाषा ही है कि परस्पर दो विरुद्ध बातें उसमें आवे। तो ज्ञान मात्र कहेंगे तो ज्ञान मात्र भी है और अन्य भी है। वो रोचनसार की गाथा याद दिलाई थी, ज्ञान भी है अन्य भी है ना। वही देखो, स्यादबादो ही समस्त वस्तु तत्व साधक एक अस्खलितम शासनम अरंत सर्वज्ञ से सातु सर्वम अनेकांतात्मकम इति अनुशास्ति सर्वस्यापि वस्तुनो अनेकांत स्वभावत्वात्, है ना। अत्र स्वात्म वस्तुनि ज्ञान मात्रता अनुशास्यमानेपि न तत्परिकोपः ज्ञान मात्र से वस्तुना स्वयमेव अनेकांतत्वात्। ये स्वयं ही अनेकांतात्मक है ज्ञान वस्तु, इसलिए जन्माने का कोई कोप नहीं होगा। इसलिए यद्यपि आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत्पना और अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है। अब ये तत्पना वगैरह कैसे घटित करेंगे कि आत्मा में अनंत पदार्थ झलके, है ना। तो कहते आत्मा स्वयं में जो अनंत गुण हैं उनसे वो तत् है, और जितने गे उसमें झलके उनसे वो अतत है, मैंने तत् नहीं है। ये वही तत् है जिसमें लिखा ना वो तन्मय होके जानता है और तन्मय होके नहीं जानता। तत् माने तन, क्योंकि माँ होता है ना, तो तत्मय का तन्मय हो जाता है। कौन से नियम के अनुसार? कि आगे का जो अक्षर हो उसके पीछे कोई अंतिम अक्षर हो तो आगे के अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो तत् में दूसरा ता है और आगे है माँ, तो माँ लगाओ पापा बा माँ भा आएगा अंत में, तो वो उसके हिसाब से वो तन्मय हो जाता है, तत् का ना हो जाएगा, तन्मय। आप समझे ना, ऐसा कोई नियम है व्याकरण का। तो कहते वो तत्मय कहो चाहे तन्मय कहो, तो वस्तु वो उससे अतत है ऐसा मान करके वो उसे जानता है और परदेव को, इसलिए उसे व्यवहार कहते हैं। और ये अतत नहीं, मैं तत् हूँ ऐसा मानकर जानते हैं अपने को, इसलिए उसे निश्चय कहते हैं। ये लिखा है। अब इसको कोई समझता नहीं। अब तुम लोग तन्मय का अर्थ एकाग्र होने समझने लग गए, उपयोग लगाना समझ लगे, मन लगा के पढ़ो तो तन्मय हो गया भी उसमें। ये तत्मय वस्तु वो ज्ञानमय है, और ज्ञान में अनंत गुण शामिल हैं। कौन कौन से? दर्शन सुख वीर आदि अनंत, और उसकी पर्याय सब शामिल है ज्ञान में। इनसे वो तत्मय है, और उस ज्ञान गुण में जितने गे झलक रहे वो उनसे अतत है। तो अतत नाम की जो शक्ति है वो उनको उस आत्मा में प्रवेश ही नहीं करने देती, और गे नाम की शक्ति है कि कोई दुनिया की ताकत उसके प्रवेश करने से रोक ही नहीं सकती है। क्या वो दर्पण में सामने के किसी पदार्थ को घुसने ही नहीं देती, उसमें जो परत लगी हुई है ऊपर बहुत बढ़िया लेमिनेशन करके जो भी करके, और पुलिस वाले को खड़ा कर रखा है, तो कोई उसको टच तक नहीं कर सकता, घुसना तो बहुत दूर है। और सब के उसमें घुस जाएंगे चित्र। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती कि जो सामने आएगा वो उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? और कोई आदमी उसे छू नहीं सकता। अब ऐसा वस्तु के स्वभाव में पड़ा है, तो वो कहते हम क्या करें, कैसे रुकेगा? विरोध कहाँ है? विरोध तो उसे कहते हैं कि कांच के अंदर हम गए ही नहीं, हम उस मकान के अंदर गए ही नहीं, और हमें सबने देखा। आजकल ऐसी फिल्में बन गई हैं, हम अमेरिका वगैरह जाते हैं
तो 6-6 मंजिल, ऐसे अपनी जो सिनेमा घर होते हैं ना, ऐसे 6 मंजिल के सिनेमा घर, एक इतना ऊंचा पर्दा दादा, 60 फीट, 10 फुट का एक मंजिल होती है ना, वो इतना बड़े पर्दे पर, और अपन वहाँ बैठा देते हैं, खड़े कर देते हैं आदमियों को, और सब वहाँ खड़े हैं बैठे देखने वाले ऐसे हॉल में, वो इतना बड़ा पर्दा। और उस पर जब वो फिल्म चलती है तो फिल्म वो अकेली पर्दे पे नहीं चलती है, वो ऐसी हो जाती है जैसे हॉल में ही जाने। ये हॉल इतना छोटा सा नहीं रहता है, इतना बड़ा हो जाता है, सारी दुनिया में जंगल वंगल फैल करके जैसे आकाश वगैरह सब दिखता है, और ऐसा लगता है कि आप भी उस नाव में बैठे हैं और भगे झरते जा रहे हो, एकदम जाएंगे, वो समुद्र में गिर गए, वो पानी में गिर गए। इतनी स्पष्ट होती है वो कि आपको भ्रम हो जाए, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बुजुर्गों के हाथ पैर हो जाते हैं। वो भयानक दृश्य देखते हैं, भयंकर अग्नि में, और जाकर सीधी अपनी नाव घुस गई। लिखा रहता है जो हार्ट से कमजोर हों वे आदमी न जाए, जिनको ये बीमारियां होगी वो ना देखें, नहीं करें। और ऐसी कुर्सी पे बैठा देते हैं, ऐसा कस देते हैं, वो कुर्सी बिल्कुल कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन वो ऐसी हिलती है। और वो जब वो आता है सब, तो समझते मरा नहीं, तो वो ऐसा, तो वो उससे तो बंधा है, और कुर्सी भी कहीं जा नहीं रही, फिर भी वो ऐसे चकड़ के पकड़ता है कि छूट न जाए। एक ज्ञान का ही कमाल है ना, कि ज्ञेयों का प्रवेश इतनी गहराई से हो जाता है कि हमको जैसे सैकड़ों पंडित लग जाए ये समझाने में कि भैया उसने ज्ञान में किसी पर पदार्थ ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उसमें अतत नाम की एक शक्ति है किसी भगवान आत्मा में, कि जो किसी पर पदार्थ को उसमें प्रवेश नहीं करने देती। एक तत् नाम की शक्ति है कि जो उसके अखंड असंख्य प्रदेश हैं, इतना ज्ञान गुण है, वो उसको किसी कीमत पर टूटने नहीं देती। अभी हम तो ऐसे हैं, सब जो शिविर है ना, तो बर्तन मंगाने पड़ेंगे बाजार से, कितनी 1000 थालियां मंगवा लो, कितने 500 थालियां तो हमारे यहाँ हैं। नहीं बोली वो अब अपनी रखना संभाल के, ये डबल किराया दे रहे, 500 है ना, ये मिल जाएंगी। अरे तुम्हारे में नाम लिखा है, कैसे मिल जाएंगे? ऐसा डर लगता है, मिल जाएगा। हम दूसरे पर को जानेंगे तो वो हम में मिल जाएगा, हम में उसमें मिल जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अब आप देखो वहाँ सब समझाते हैं कि कुछ नहीं है, देख लो तुम अच्छी तरह से, कुर्सी कहीं जाने वाले नहीं है, तब कमरा ही इतना सा छोटा सा है, 10 आदमी बैठे, बस खत्म। वो ऐसा कस दिया था, बांध दिया था, हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे कमरा इतना सा रहा, और सबको बांध दिया और कह के देखो घबराना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा आएगा। वो 15 मिनट तो समझाता है, शुरू में 15 मिनट तो समझाता है, और फिर चलाता है, तो 15 मिनटों से लोगों के प्राण निकलते हैं। जब वो बंद करता है और बाहर निकलते हैं तो हृदय धक धक होता है। यानी अज्ञान की कितनी महिमा है ये बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा जानते हुए भी कि ये वस्तु एक दूसरी वस्तु में प्रवेश करती ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा कर ही नहीं सकता, जो कितनी मजबूताई से अपने यहाँ शास्त्रों में है, और अपन समझाते हैं, और दिन रात समझाते हैं, और सब अपने की क्या हालत है। फिर वही राग देश के बाद उसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने वही बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, फिर भी वही चक्र चलता है कि नहीं? और अभी हम सोचते हैं कि इसमें शंका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अपने किन्मत पर्याय में किसी को शंका है? एक भी नहीं कहेगा है भी सचमुच, नहीं भी है, मेरा शंका नहीं है, पक्का विश्वास भी हो गया है, फिर भी मैंने संशय की, अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं, और उसके लिए निरंतर ये समझाया जाने की ज़रूरत है। देखो प्लेन में बैठ के हम जाते हैं, समय तो हो गया, तो वो हर दफ़े बताते हैं कि ये ऐसी पट्टी बांधना, ऐसी बांधी जाती है, जब ऐसा आए तो खिड़की खोल करके यहाँ ये में लगी पट्टी बांध लेना, ऐसे बांध लेना, ये कर लेना, फिर पानी में कूद जाना।
लेकिन उस रोज ही ना हर दफे बताती है, हजारों दफे सुन लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल आएगा ना तो कोई बांध नहीं सकता उसे। उन नर्सों को दौड़ दौड़ के बांधना पड़ता है। फिर नर्सें माने वो जो उसकी सेवा करती, क्या उनका नाम अलग है ना, है? जो भी होगा। अब वो क्या लेना दे रहा उनसे, मतलब वो सब उनको वो करना पड़ता है। क्यों? कि क्या अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो सब सिखाते हैं कि ये जो वो इमरजेंसी गेट होते हैं तो उनके पास जो आदमी बैठे वो उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ये गेट कैसे खोलना और कब खोलना, जब बोलेंगे तब, चाहे जब नहीं खोल देना है। वो आदमी वहाँ बैठ सकता है और 10 लेकिन नहीं खोल पाया था, नहीं खोल सकता वो। उनको ही आगे खोलना पड़ता है, जब भी आता है तब। यहाँ तक अपन आगे देखो देखो, तुम इसके पढ़ो, खूब पढ़ो आगे पीछे इसको इसको, तो फिर समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। मैं भी पूरी मेहनत करूँगा। मैं भी तुमको कई दफ़े कहता हूँ कि तुम्हें इसमें संकोच ना हो, इसलिए भी कि मैं यहाँ आता हूँ तो आध घंटा पहले से इसे पढ़ता हूँ, फिर यहाँ भी देखो ना तो यहाँ भी पढ़ता ही रहता हूँ। फिर भले ही जब प्रवचन शुरू कर दूँ तो फिर ना पढ़ूँ ना देखूँ पूरा 1 घंटा है, फिर भी बाद में जा कर के पढ़ता हूँ कि कहीं क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या कल क्या कहना है। यानी जिम्मेदारी से पढ़ना पढ़ाना चाहिए, तब जाकर वो चीज़ पकड़ में आती है। ऐसे ये पकड़ में नहीं आती। ये क्षेपसम ज्ञान वाले हम लोग हैं, और उसके बाद भी नहीं आए ऐसा भी होगा। अब क्या करें, समय पे आएगा आएगा, लेकिन यदि आप श्रम नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात है।